में पाकिस्तान की सरकार पीओके के अंदर चुनाव करवाने जा रही है, जिसे लेकर भारत बहुत बुरी तरीके से नाराज है। यहाँ तक पाकिस्तान चुनाव पर भारत का कड़ा विरोध सामने आया है। पाकिस्तान को भारत ने दर्ज कराया औपचारिक विरोध। अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में चुनाव कराने पर आपत्ति जताई है। भारत ने ये कहा है गिलगित बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आखिर कब तक पाकिस्तान की जुल्म की दास्तां को दुनिया अनदेखा करती रहेगी? अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के अपने प्रोविंस के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है और वो पीओके के अंदर चुनाव करवा देगा तो पीओके उसका हो गया है क्या? हम भी यहाँ पर लेने की तैयारी में बैठे हुए हैं। में हम हिंदुस्तानियों के पिछवाड़ों में आग लगी हुई है, हमारे चूतरों में काफी तकलीफ है। ही में पाकिस्तान की सरकार पीओके के अंदर चुनाव करवाने जा रही है, जिसे लेकर भारत बहुत बुरी तरीके से नाराज है। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ये तक स्टेटमेंट दिया गया है कि पाकिस्तान क्या जताना चाह रहा है कि वो पीओके के अंदर चुनाव करवा देगा तो पीओके उसका हो गया है क्या? हम भी यहाँ पर लेने की तैयारी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कई बार पाकिस्तान के अंदर जो पीओके है, यानी जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान छीन कर बैठा है, उससे लेकर भारत सरकार कई बार विरोध दर्ज करवा चुकी है। तो आखिरकार पीओके लिया कब जाएगा, और अगर पीओके लिया जाएगा तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे भारत को वापस अपनी जमीन मिल सकती है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार कौन से चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और पीओके आखिरकार पाकिस्तान ने छीना कैसे था। भारत से एक भी युद्ध नहीं जीता है पाकिस्तान ने, फिर भी भारत की जमीन छीनी कैसे है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखो, अभी हाल ही में खबर निकल के आई और खबर इस प्रकार से है कि पाकिस्तान के पास जो कब्जे वाली भूमि है भारत की, वहां यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर चुनाव करवाने जा रहा है, जिससे भारत बुरी तरीके से नाराज है। अब हो क्या रहा है, आप जरा यहाँ मैप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक पाकिस्तान का मैप नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर आप पाकिस्तान को देखोगे ना तो पाकिस्तान की एंडिंग यही हो जाती है, यानी कि ये है पाकिस्तान का मैप। अब आप बोलोगे ये वाला इलाका, तो इसी वाले इलाके को अगर हम जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इलाका। हम इस इलाके को पूरे के पूरे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस इलाके को हम कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिरकार कब तक भारत सरकार केवल विरोध दर्ज करवाती रहेगी, यही आ रहा होगा ना। तो विरोध दर्ज करवाना भी भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। आप जरा इस बात को समझिए, अगर आज भारत यहाँ पर विरोध दर्ज ना करवाए, क्योंकि आज का आज तो भारत पाकिस्तान का युद्ध होने से रहा, अगर आज ये विरोध दर्ज नहीं करवाए और फ्यूचर में कभी पीओके लेने के लिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, तो उस समय पाकिस्तान यूएन के अंदर या फिर जितने भी बड़े देश हैं उनके सामने जाकर यही बात बोलेगा कि भारत जबरदस्ती अटैक कर रहा है, ये जमीन उसकी है ही नहीं। क्योंकि अगर ये जमीन इसकी होती तो इसने कभी तो बोला होता, कभी तो ऑब्जेक्शन उठाया होता कि ये जमीन हमारी है। आप जरा सोचो कि अगर आपकी घर का प्लॉट कोई खाली पड़ा है और उस पर किसी पड़ोसी ने आकर कुछ मिट्टी डाल दी है, तो आप उसको जाकर विरोध करोगे ना, कि पूरी बिल्डिंग बनने के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं ये प्लॉट तो हमारा हुआ करता था। तो वो बोलेगा ना पहले जब काम शुरू किया था तब कहाँ गए थे। तो इसीलिए भारत कूटनीति लगा रहा है, सीधे युद्ध लड़ने की बजाय इंटरनेशनल तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी के सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विरोध दर्ज करवा रहा है। और ये कोई पहला विरोध नहीं है। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जितनी भी जनगणना हुई है, सब में चुनाव दर्ज, मतलब जितना भी चुनाव हुआ है, जनगणना हुई है, सबका रिकॉर्ड अपने पास में रखा है, ताकि फ्यूचर में जब युद्ध लड़ा जाएगा तो कोई एक भी देश आकर ये ना बोल दे कि भाई साहब भारत ने यहाँ पर गलत किया है। अब आप देखो, सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम पीओके वापस कब और कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। उसके 3 उपाय यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा शायद ऐसा और कोई उपाय नहीं है। पहले उपाय की बात करें तो सबसे बड़ा, भारत की कई सारी जनसंख्या इस मत को स्वीकार चुकी है कि हमें पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बढ़िया कूटनीतिक समझौता करना चाहिए, और उसी समझौते के तहत दुनिया भर के ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने जमीनों को छोड़ा है, तो ये भी जमीन छोड़ देगा। तो हमें इसके साथ में राजनीतिक समझौता करना चाहिए, पहला ऑप्शन। इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है कि वर्तमान में जो पाकिस्तान के अंदर सरकार है, अगर उसका सत्ता परिवर्तन हो जाए और कोई भारत के पक्ष में बोलने वाली सरकार आ जाए, तो हो सकता है कि हम उसके साथ समझौता करके ले लेते हैं। बाकी ये वाला ऑप्शन जो है काफी हद तक काम करता हुआ दिखाई तो नहीं देता है, क्योंकि ये पीओके छोड़ेंगे लगता नहीं है, क्योंकि मार खा के इनको अकल आने वाली है, ऐसे नहीं आएगी। आप सभी को याद होगा, अभी कुछ ही महीने पहले
ट्रंप चचा की तरफ से भारत का नया नक्शा जारी किया गया था और इस नक्शे के अंदर अक्साई चीन वाला इलाका भारत में दिखाया, सक्सग्राम वाला इलाका भारत में दिखाया और ये पाक ऑक्यूपाइड था ट्रूथ पर, और पोस्ट किया उसके कुछ ही घंटों बाद इसने डिलीट कर दिया था। मैंने इस पे बाकायदा वीडियो भी किया था, डिलीट कर दिया क्योंकि पाकिस्तान जो बड़े तलवे चाटता उसने बोला था भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हमारे साथ में दुश्मनी मोल ले रहे हो, चाइना के साथ में भी ले रहे हो क्योंकि भारत का पूरी तरीके से नक्शा जारी कर रहे हो। तो आप समझ सकते हैं इस विरोध का अर्थ क्या है। ट्रंप चचा तक को समझ में आ रहा है कि जमीन भारत की है ना कि चाइना या पाकिस्तान की है। अब आप देखिए यहाँ पर सिग्नेचर होता है और अंततः भारतीय सेना जाती है और बहुत बुरी तरीके से उनको पछाड़ना शुरू कर देती है। फिर भी आप गलती देखो भारत की, पाकिस्तान की सेना के पसीने छुटवा दिए थे हमारी इंडियन आर्मी ने, फिर भी भारत सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उन्होंने उस समय इस मुद्दे को यूएन तक ले जाना बड़ा बेटर समझा। 1947 से 1948 पूरा युद्ध में निकल चुका है और 1949 1 जनवरी 1949 को सीज फायर अचानक से, क्यों? क्योंकि भारत खुद यूएन के अंदर मुद्दा लेके गया और यूएन वाले आते हैं और बोलते हैं सीज फायर, दोनों ही नहीं लड़ाओगे, युद्ध यहीं रोक दो, जो सेना जहां खड़ी है वो इलाका उसका। भाई साहब यहाँ पर जैसे अनाउंस किया गया और आप जानते हैं कि ये पाकिस्तानी ये जो यहाँ से घुसते हुए यहाँ तक आए थे और वो उस समय यहाँ खड़े थे, कहाँ खड़े थे? ये इस वाले इलाके में खड़े थे और इसी वजह से यहाँ पर एक लाइन खींची गई, सीज फायर लाइन, जिसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये खींचने के बाद में यहाँ तक पाकिस्तान की सेना खड़ी हो गई और यह इलाका हमारा चला गया। अब कुछ इतिहासकार ये तक लिखते हैं कि अगर उस समय कुछ दिन या कुछ महीने और युद्ध चल गया होता तो पीओके आगे इस्लामाबाद तक का इलाका भारत का होता, पर नहीं, भारत युद्ध जीतने के बावजूद भी यूएन के अंदर मामला लेके गया और उस बात को लेकर आज भी चर्चाएं होती है कि आखिरकार क्यों। आप देखो रशिया यूक्रेन वाले लड़ा रहे जाते हैं क्या यूएन? तीसरे ऑप्शन पे आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन यही है हमारे पास में कि केवल और केवल युद्ध लड़ा जाए, और इस बार का युद्ध ना तो कारगिल वॉर जैसा होगा ना 1971 के अंदर लड़ा गया था वैसा युद्ध होगा, क्योंकि 1971 के वार में हमने 95,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंधकी बनाया था। सबसे बड़ी बात करते हैं हम कि जनमत संग्रह, यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार बोला था कि आप जनमत संग्रह करा के यहाँ की जनसंख्या से पूछ लो ना भाई साहब वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और अगर आज हम इनके साथ में जनमत संग्रह कराते तो ये 2 सेकंड नहीं लगाएंगे भारत के साथ मिलने में। पर हमारे वाले इलाके में जो रह रहे हैं अगर इनसे पूछा जाए तो ये भी 2 सेकंड नहीं लगाएंगे पाकिस्तान जाने में। पर जो वाकई में पाकिस्तान चुनाव पर भारत का कड़ा विरोध सामने आया है। पाकिस्तान को भारत ने दर्ज कराया औपचारिक विरोध, अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में चुनाव कराने पर आपत्ति जताई है। भारत ने ये कहा है गिलगित बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को प्रस्तावित दर्शकों विधानसभा चुनाव को लेकर भारत ने पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान सहित पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, जिसका 1947 में विधिवत भारत में विलय हुआ था। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में चुनाव कराने की कोशिश को पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया है। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर कोई वैध अधिकार नहीं है और उसे तत्काल अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कराना होगा। तो आपको बता दें कि 7 जून को प्रस्तावित जो चुनाव है उस पर भारत सरकार ने अपना कड़ा विरोध जताया। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या मामले सामने आ रहे हैं। मेरे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए भारत सरकार से लगातार जनता ये भी अपील कर रही है यही टाइम है अटैक करने का, लेकिन देखिए मामलों को देखा जा रहा है। अजय, ये बताइए फिलहाल भारत सरकार ने क्या अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है? देखिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे, और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कटोरा किंग किस तरीके से कश्मीर की इस वक्त राग अलाप रहा है और पाकिस्तान की क्या वाकई में 4 भाग होने की संभावना है, इसे लेकर तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता दें, कश्मीर पर फिर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया है। अमेरिका, चीन, तुर्की और यूके के बयानों पर बहस तेज हो गई है। भारत ने दोहराया कश्मीर पूरी तरह आंतरिक मामला है और पीओके में बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। कश्मीर पर वैश्विक बयानबाजी के बीच नई सियासी जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से कश्मीर को लेकर वैश्विक कूटनीतिक और बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश भी करता रहा है, जबकि भारत लगातार यह स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू कश्मीर
अभिन्न अंग है भारत का और इस पर किसी की भी अगर नजर जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नतीजा देखिए। करेंगे उस जम्मू कश्मीर के हिस्से की जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आखिर कब तक पाकिस्तान की जुल्म की दास्तां को दुनिया अनदेखा करती रहेगी? अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK में भूचाल आ गया है। वहां की जनता सड़कों पर आ रही है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जिस JKJAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुनीर ने आतंकी घोषित किया, आज उसी के समर्थन में पूरा POJK उठ खड़ा हुआ। लेकिन आपको बताएंगे आखिर क्यों एक बार फिर से यहाँ के हालात जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बयां करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कंगाल पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसकी नियत और मंशा हमेशा से या तो कब्जा करने की रही या तो निर्दयता से बेकसूर लोगों पर अपनी बादशाहत दर्ज करने की रही। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं। ये कहा गिलगिट बाल्टिस्तान के अपने प्रोविंस के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है और ये एरिया में 33 सीटें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन होगा। भारत ने इस पर काफी बड़ा ऑब्जेक्शन लिया है। अब ये ऐसा है, अब इंडिया में इलेक्शन हुए थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। इसके साथ ही तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में होने वाले इलेक्शन की। तो दोस्तों, पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान के इलाके में इलेक्शन कराने जा रहा है 33 सीट्स का। मैं उसका एक मैप भी दिखा देता हूं। यहाँ पर ये मैप यहाँ पर है, बड़ा है, और इसमें आपको एक लाइन नजर आएगी। ये पूरा कश्मीर का मैप है और इसमें LOC के ऊपर जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है और LOC के लेफ्ट में जो पतली सी एक येलो स्ट्रिप है वो POK मुजफ्फराबाद वाली है। ये इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो जो कश्मीर का पार्ट आ जाता है बेसिकली मुजफ्फराबाद वहां पर है, और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान का बड़ा पार्ट आता है। ये जो येलो पार्ट है इसका एरिया करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो ये इसमें किस किस्म के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके बारे में मैं बताता हूं कि कुल मिला के शायद 33 इसमें सीटें हैं जिसका इलेक्शन होगा। इसमें दो किस्म के इलेक्शंस होते हैं। जो POK का इलेक्शन वो अलग है और जो इसमें POK का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है उसका इलेक्शन कर रहा है। तो ये वहां पर आम चुनाव करवा रहा है, यानी कि जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो करवा रहा है। भारत ने कहा है कि ये हमारा हिस्सा है, तुम इस पर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन अब प्रैक्टिकली तो उन्हीं के पास है, 70-80 साल से तो क्या कर सकते हो। 7 जून को यहाँ पर यानी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज तो 6 जून है, यानी कि कल ही होने जा रहे हैं। 33 मेंबर्स हैं वहां पर, उनका वहां पर इलेक्शन किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कदमों पर बार बार ऑब्जेक्शन जताए हैं और कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन भारत अपना दावा करता रहता है, लेकिन उस दावे से अब होगा क्या। इंडिया ने क्या लिखा है प्रोटेस्ट में? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट विद पाकिस्तान। $60 बिलियन का प्रोजेक्ट, अब CPEC 2.0 भी आ रहा है। इसी में गिलगिट और स्कर्डू जैसे फेमस टाउन भी है, वहाँ हवाई अड्डे भी हैं, वहां पर लोग भी आते जाते हैं वहां पर, और काफी आबादी भी है यहाँ पर। अब भारत ने जो कहा है कि ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये 33 सीटें हैं। जब इंडिया ने अपने असेंबली के इलेक्शन करवाए थे, खासतौर से जम्मू कश्मीर के, तो वैसे ऑब्जेक्शन पाकिस्तान की ओर से आए थे कि हमारा पार्ट है, आपको इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, आप पाकिस्तान के मसलों में इंटरफेयर कर रहे हो। अब ये मसला 70-80 साल से तो वैसे ही चल रहा है साहब। दूसरी बात, हमारा ये जो नक्शा है, इस नक्शे को, इस रूप में पूरे नक्शे को अमेरिका भी स्वीकार नहीं करता। अमेरिका इस पूरे हिस्से को जो नाम दिया वो मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम दिया हुआ इसके अंदर। अमेरिका और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, यूएनओ भी इसी नाम से बुलाते हैं। और जो इंडिया के पास है उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक हिस्सा चाइना के पास भी तो है इसमें, जो अक्साई चीन है, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो फिर चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड पार्ट हो जाता है। चाइना उसको कहते हैं चाइना एडमिनिस्ट्रेटेड पार्ट है ही नहीं, ये तो चाइना है एक्चुअली। तो चाइना ने तो उसके पूरा ही मिट्टी डाल के रखी हुई है। अब अक्साई चीन में अगर कुछ भी होता है